कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। ना परिवार, ना दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दोस्तों, फंड इंग्लिश में स्वागत है आपका। हर बार की तरह इस बार भी लेकर के आए हैं दिमाग को घुमा देने वाले फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको भरने हैं सही वर्ब फॉर्म्स। तो आइए देखते हैं किसमें है कितना दम। तो बिना देर के शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है दे, फिर खाली जगह है, टू स्कूल बाई बस। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गोइंग, गोज और गो। अब ऑप्शन को देख करके हमें सेंटेंस का अर्थ समझ में आ रहा है। इसका अर्थ होगा कि वे लोग बस से स्कूल जाते हैं। अब जाते हैं का राइट मीनिंग क्या होना चाहिए? गो, गोज या गोइंग। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा दे है वो प्लूरल है, अतः यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गो। अब ये सेंटेंस हो जाएगा दे गो टू स्कूल बाई बस। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आई, फिर खाली जगह, हिम फॉर ईयर्स। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है नो, वुड नो और हैव नन। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? अब सेंटेंस को देख करके समझने का प्रयास करते हैं। इस सेंटेंस के आखिर में देखें, लिखा हुआ है फॉर ईयर्स, जो समय को इंडिकेट करता है। मतलब कि मेरी उससे जान पहचान या मैं उसको वर्षों से जानता हूँ। मतलब कि मेरी जान पहचान उससे कई साल पहले से है, जो आज वर्तमान में भी जारी है। मतलब कार्य बहुत पहले शुरू हुआ और वो कार्य आज भी चल रहा है। अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हैव नन। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव नन हिम फॉर ईयर्स। अगला सेंटेंस है देयर, फिर खाली जगह है, 3 गर्ल्स इन द कार। मतलब कि कार में 3 लड़कियां हैं। ऑप्शन दिया हुआ है वाज, आर और हैव। अब सेंटेंस में देखें, 3 गर्ल्स जो प्लूरल नाउन की तरफ संबोधित करता है, अतः यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आर। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा देयर आर 3 गर्ल्स इन द कार। अब अगला सेंटेंस है वी, फिर खाली जगह है, गो देयर ए लॉट। मतलब कि मैं वहाँ बहुत जाता था। ऑप्शन दिया हुआ है वेयर टू, यूज टू और हैज टू। यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा वी है वो इस बात की तरफ संकेत करता है, इंगित करता है कि वह कोई कार्य बहुत किया करता था। मतलब कि इसमें पास्ट की हैबिट का जिक्र किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा यूज टू। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा वी यूज टू गो देयर ए लॉट। अब अगला सेंटेंस है ही एंड हिज ब्रदर, फिर खाली जगह दिया हुआ है, टू द सेम स्कूल। मतलब कि वह और उसके भाई एक ही स्कूल में जाते हैं। अब जाते हैं का ऑप्शन क्या होगा? गो, गोज आर गॉन। चूँकि हमारा सब्जेक्ट ही और हिज ब्रदर जो एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों एंड से जुड़ने की वजह से सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया। ऐसे में वर्ब भी हमारा प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा गो। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही एंड हिज ब्रदर गो टू द सेम स्कूल। मतलब कि वह और उसके भाई एक ही स्कूल में जाते हैं। आशा है आपको ये जानकारी समझ में आ रही होगी। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम लेकर के आते रहते हैं ऐसे ही ग्रामर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी और ढेर सारा ज्ञान। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अब अगला सेंटेंस है इफ़ यू ट्राइड अगेन, यू, फिर खाली जगह दिया हुआ है, सक्सीड। अब यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कैन, वुड और शैल। अब इस सेंटेंस का अर्थ हुआ यदि तुमने पुनः प्रयास किया होता या ट्राई किया होता तो तुम सफल हो गए होते। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख करके हमें समझ में आ रहा है ये सेंटेंस का पहला भाग पास्ट में है। अतः ग्रामर के नियम के हिसाब से यदि सेंटेंस का पहला भाग पास्ट में हो तो दूसरा भाग भी पास्ट में होना चाहिए। अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वुड। और अब ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा इफ़ यू ट्राइड अगेन यू वुड सक्सीड। अब अगला सेंटेंस है शी, फिर खाली जगह, द जॉब लास्ट ईयर। अब हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है हैज लेफ्ट, लेफ्ट और वाज लेफ्ट। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ उसने पिछले साल नौकरी छोड़ दी।
अब पिछले साल की बात हो रही है और ऑप्शन में हमारे पास हैज लेफ्ट, लेफ्ट और वाज लेफ्ट दिया हुआ है। तो हैज लेफ्ट आप जानते हैं ये प्रेजेंट टेंस का है, अतः इसका यूज नहीं करेंगे हम। और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा लेफ्ट। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा शी लेफ्ट द जॉब लास्ट ईयर। आशा है आपको जानकारी समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस है आई डोंट, फिर खाली जगह है, व्हाट ही वांट्स, मतलब कि मैं नहीं जानता हूँ वह क्या चाहता है। अब यहाँ जानने का मीनिंग में हमारे पास 3 ऑप्शन है, नोज, न्यू और नो। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ लिखा हुआ है आई डू नॉट, मतलब आई डोंट, और डू नॉट और डज नॉट के साथ में हम जानते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा नो। अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स। अब अगला सेंटेंस है रवि, फिर खाली जगह है, इन कोची फॉर ओवर ए ईयर नाउ, मतलब रवि जो है वह लगभग सालों से यहाँ पर रह रहा है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लिव्ड, हैज बीन लिविंग और लिव्स। सेंटेंस के लास्ट में देखें, यहाँ एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, अतः यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हैज बीन लिविंग। अब इस सेंटेंस को इस तरह से हो जाएगा रवि हैज बीन लिविंग इन कोची फॉर ओवर ए ईयर नाउ। अब अगला सेंटेंस देखते हैं द अर्थ, फिर खाली जगह दिया हुआ है, राउंड द सन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मूव, विल मूव और मूव्स। इस ऑप्शन को देख करके अब इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। हमारा सब्जेक्ट द अर्थ यहाँ पर सिंगुलर नंबर का है और हम जानते हैं कि जब यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है, अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मूव्स। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मतलब कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। आशा है आपको ये जानकारी समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ऑल द पीपल्स आर, फिर खाली जगह दिया हुआ है, टू द बीच। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गो, विल गो और गोइंग। इस ऑप्शन को यूज करने पर सेंटेंस का अर्थ होगा ये सारे शिष्य बीच के तरफ जा रहे हैं। अब सेंटेंस को ध्यान से देखने पर इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का यूज दिख रहा है और मेन वर्ब के रूप में हम जानते हैं कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए, अतः यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा गोइंग। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ऑल द पीपल्स आर गोइंग टू द बीच। अब अगला सेंटेंस है डोंट गेट ऑफ द ट्रेन टिल इट। इसके बाद खाली जगह दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है विल स्टॉप, स्टॉप्स और स्टॉप्ड। अब इन ऑप्शंस का यूज करने के बाद सेंटेंस का अर्थ कुछ इस तरह से होगा कि ट्रेन रुकने तक मत उतरो, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टॉप्स। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा डोंट गेट ऑफ, मतलब कि मत उतरो द ट्रेन टिल इट स्टॉप्स। आशा है आपको ये जानकारी अच्छा लग रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आई, फिर खाली जगह दिया हुआ है, इंग्लिश फॉर 6 ईयर नाउ। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्टडीड, हैव बीन स्टडिंग और वुड स्टडी। इन ऑप्शंस का यूज करने पर सेंटेंस का अर्थ कुछ इस तरह से होगा कि मैं यहाँ 6 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। अब इसमें समय दिया हुआ है 6 ईयर्स, तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखने पर हमें समझ में आ रहा है ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होना चाहिए, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हैव बीन स्टडिंग। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 6 ईयर नाउ। अब अगला सेंटेंस है ही, फिर खाली जगह दिया हुआ है, दिल्ली इन 2010। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैज लेफ्ट, वाई लिविंग और लेफ्ट। इस ऑप्शंस का यूज करने पर इस सेंटेंस का अर्थ कुछ इस तरह से होगा कि उसने 2010 में दिल्ली छोड़ दिया। चूँकि यह पूरा सेंटेंस पास्ट की तरफ शो कर रहा है, अतः यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो भी पास्ट का होना चाहिए, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा लेफ्ट। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही लेफ्ट दिल्ली इन 2010। अब अगला सेंटेंस है
यू फिर खाली जगह है हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैव, नन, नो और न्यू। अब इन ऑप्शंस का यूज करने पर इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि तुम उसे उसके बचपन से ही जानते हो। मतलब कि उसको जानने का सिलसिला बचपन से ही शुरू हुआ था जो अब तक जारी है। मतलब कि प्रेजेंट काल में भी उसके जानने का सिलसिला चल रहा है। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हैव नन। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा यू हैव नन हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। आशा है आपको जानकारी अच्छा लग रहा होगा। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अब अगला सेंटेंस है एवरी डे द शॉप फिर खाली जगह दिया हुआ है एट 8 in the morning। इसका अर्थ हो जाएगा कि प्रत्येक दिन यह दुकान रोज़ सुबह 8 बजे खुलती है। अब खुलने का सही मीनिंग क्या होगा? विल ओपन, ओपन्स या ओपन। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें। इसमें यूज हुआ है एवरी डे, जो किसी कार्य को रोज़ होने को लेकर के दर्शाता है। मतलब कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है जो हैबिट बताने के यूज में आता है। अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ओपन्स। अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा एवरी डे द शॉप ओपन्स एट 8 in the morning। अब अगला सेंटेंस है शी फिर खाली जगह है म्यूजिक व्हाइल शी वाज इन मुंबई। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्टडी, विल स्टडी और स्टडीड। अब इस ऑप्शंस को देखने पर सेंटेंस का अर्थ कुछ इस तरह से होगा कि वह म्यूजिक का अध्ययन करती थी जब वह मुंबई में थी। इसका मतलब यह घटना पास्ट की तरफ इशारा करता है। अतः यहाँ पे वर्ब भी पास्ट में होना चाहिए। अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टडीड। अब सेंटेंस पूरा हो जाएगा शी स्टडीड म्यूजिक व्हाइल शी वाज इन मुंबई। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अब अगला सेंटेंस है द ट्रेन फिर खाली जगह दिया हुआ है बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लेफ्ट, हैड लेफ्ट और लीव। इस सेंटेंस को ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है ये सेंटेंस जो है इसमें बिफोर कंजक्शन का यूज हुआ है और ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हैड लेफ्ट। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रिच द स्टेशन। अगला सेंटेंस है द प्रिंसिपल विद द टीचर्स खाली जगह दिया हुआ है कम। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैज, हैव और आर। अब इस सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों के साथ आए हैं। अब आए हैं का राइट वर्ब फॉर्म्स कौन होना चाहिए? हैज, हैव या आर। तो हम जानते हैं इसमें द प्रिंसिपल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद हिज टीचर्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है। लेकिन जब ये दो सब्जेक्ट विद, एज वेल एज और एलॉन्ग विद के साथ जोड़े हों तो वहाँ पर वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है। अतः यहाँ पे राइट वर्ब हो जाएगा हैज। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा द प्रिंसिपल विद द टीचर्स हैज कम। अब अगला और आखिरी सेंटेंस देखते हैं। फिश एंड राइस फिर खाली जगह दिया हुआ है ही फेवरेट फूड। मतलब कि मछली और चावल उसका पसंदीदा भोजन है। अब है का ऑप्शन दिया हुआ है इज, हैव और हैज। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। अब हम लोग जानते हैं कि फिश और राइस दो अलग अलग नाउन्स हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, अतः इसको प्लूरल होना चाहिए। लेकिन हम बता दें आपको कि जब दो अलग अलग सब्जेक्ट्स किसी एक इंसान को, किसी एक व्यक्ति को या किसी एक वस्तु की तरफ ही इशारा कर रहे हों, इंगित कर रहे हों, तो वहाँ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इज। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा फिश एंड राइस इज हिज फेवरेट फूड। आशा है आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।